Hi friends, I am Brigadier Dr. Vijay Sagar Dhiman. I am back again on my VR1 channel with you. This VR1 channel is available on YouTube at Brigadier Guides You. जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना की महामारी झेल रहे हैं और इसमें मैं बार बार बताता हूं कि एज एन इंडिविजुअल सिटीजन हमको कुछ चीजें का पूरा पालन करना चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और अपनी मूवमेंट को जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक नहीं करना। तो ये इतना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के कुछ काम हैं वो करेंगे, जो आपके पैरामेडिक हैं या आपके डॉक्टर्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनका भी सहयोग दीजिए, उनकी भी मदद करिए इन चीज़ों में करने। तो ये करते करते, हालांकि ये दूसरी स्पाइक आई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये स्पाइक जो वर्ल्ड की फार्मा लॉबी है, फार्मा माफिया है, या वर्ल्ड का आर्म्स माफिया है, या वर्ल्ड का ऑयल माफिया है, ये इन्होंने मिलकर भारत की तरक्की को वो हजम नहीं कर पाए, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू किया है और ये भारत में एक बायोलॉजिकल वेपन को फाड़ा गया है। और अभी तो ये प्रूव हो गया है कि ये जो वायरस है ये नेचुरल नहीं है, ये लेबोरेटरी मेड वायरस ही है। और क्योंकि अगर नेचुरल होता तो नेचुरल उसके कारण दिए गए हैं साइंटिस्ट द्वारा। तो ये अगर बायोलॉजिकल वेपन भारत के अगेंस्ट साजिश है भारत को नीचा दिखाने की, तो इसमें हम सब लोग को मिलकर के एक साथ अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, अपनी रिलीजियस एफिलिएशन, अपने आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन सारा कुछ भूल के, अपने पुराने चीजों को भूल के एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है। क्योंकि अगर कोरोना लड़ाई जीत गया तो हम सबका अस्तित्व मिट जाएगा। और जो कि फॉरेन कंट्रीज के आर्म्स माफिया, फार्मा माफिया और आपके ऑयल माफिया चाहते हैं। तो इसलिए इस बारे में प्लीज सजग हो जाइए और इस बारे में सोचिए। पर आपको फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इतनी लड़ाई चल रही है, परंतु हमारे यहाँ जो हमारे सिटीजन का बिहेवियर है वो मेरी समझ से बाहर है। वो कहते हैं ना कि इंसानी फितरत रहती यही है कि मौका देख करके चौका मारने, यानी कि दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना तो हमारी इंसानी फितरत है। और इस आदत को हम अपने आसपास देखते जरूर हैं, पर जब तक खुद पर ना गुजरे तो ये बातें हमें किताबी लगती हैं। अभी के हाल ही के हालत देख लीजिए, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, अखबार भरे हुए हैं लोगों के लालच की कहानियों पे, सांसें बेचने वाले हवानों की कहानियों पे। पर हमें क्या, हमें तो नहीं है ऑक्सीजन की जरूरत। भगवान न करे कि आपको या अगर कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, पर खुद से एक बार सवाल जरूर पूछना, क्या हम सही हैं? क्या हम भी जिम्मेदार हैं इस हालात के? हजारों लोगों की भीड़ में सामने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ते हुए लोग, एम्बुलेंस के पैसे ना होने के कारण ठेलों पर, रिक्शों पर अपने रिश्तेदारों को ले जाने वाले लोग, या इसमें से भी सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है? दोस्तों, आज की दुनिया का सबसे बड़ा ये सच है कि कोरोना वुहान वायरस एक भयंकर बीमारी जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। और इससे भी बड़ा सच ये है कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक है उन लोगों के पैसे की भूख जो इंसान और इंसानियत से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। हमें से कुछ लोगों की कोरोना ने हम सभी को घरों के अंदर बंद तो कर दिया है, पर हमारे लालच को खुला छोड़ दिया। तभी तो 700-800 रुपए में बिकने वाला ऑक्सीमीटर आज 3000 से भी ज्यादा में बिक रहा है। रेमडेसिविर जैसी संजीवनी आज 20,000 से भी ज्यादा रुपए में बिक रही है। शमशान जैसी जगह कहाँ कोई जाना नहीं चाहता, वहां लाइनें लगी हुई। मोक्ष धाम कहे जाने वाले शमशान में भी इंसानी लालच ने अपना महल बना लिया। तभी तो 2000 से 3000 से मिलने वाली चिता की लकड़ियां आज 20 और 30,000 रुपए में मिल रही है। एम्बुलेंस में 1 किलोमीटर का सफर करने की जरूरत है, परंतु उसका किराया हवाई जहाज के किराए से भी ज्यादा हो चुका है। और देश के अलग अलग राज्यों में कई वीडियोस वायरल हुए हैं, कई ट्वीटिंग हुई है, जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर ने महज 4 या 5 किलोमीटर के 25,000 लेकर के और 17 किलोमीटर के लिए 45,000 तक मांगे। अब ये जो सिचुएशन है
क्या इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है? क्या ये महामारी केवल उन लोगों के लिए आई है जिन्होंने कभी किसी को अपने को खोया है, या जो अस्पताल डिस्पेंसरियों के बाहर ऑक्सीजन इंजेक्शन खरीदने की लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं? क्या ये सब कालाबाजारी करने के लिए सरकार ने इनको कोई विशेष आदेश दिए थे, या किसी कोर्ट का आदेश है कि किसी मजबूर की मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाया जाए? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर को 60,000 रुपए में बेचा जा रहा है? क्यों ऑक्सीजन की कमी के नाम पर लोग पैसा कमाने से बाज नहीं आ रहे? क्यों देश की किसी भी चीज की कमी आर्टिफिशियली बनाई जा रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? बस बढ़ गया है तो लालच, जिसकी चपेट में आकर लाखों लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके, परंतु ये नहीं सोचते कि ये जो कोरोना का फेट है ये कल आपके ऊपर भी हो सकता है। लोगों को ये गलतफहमी है कि उनकी अपनों ने कोरोना के कारण अपनी जान बचाई है, और सच तो ये है कि सभी लोगों की जो इंसानी लालच, पैसे की भूख, और ना खुद अपने हाथों से मारा है, बल्कि ये देश में हो रही हर मौत का जिम्मेदार कोरोना नहीं, हम भी हैं। हर वो इंसान है जिसने कोरोना जैसी महामारी में भी फायदा उठाने का सोचा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मेडिकल शॉप्स हो, जनरल स्टोर हो, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, ऑक्सीजन प्लांट्स हो, या फिर गली के नुक्कड़ पर फल बेचने वाला ही क्यों ना हो। इस लालच की इस अंधी खाई में सिर्फ बड़े बिजनेस करने वाले ही नहीं कूदे, इसमें छोटी छोटी दुकान लगाने वाले भी और अपनी जिंदगी छोटे लेवल पे चलाने वाले भी शामिल। तभी तो 20 रुपए किलो बिकने वाला नींबू आजकल बाजार में 150 रुपए किलो मिल रहा है। 40 रुपए का नॉर्मल नारियल जो है वो 100 रुपए का मिल रहा है। और पैसों से इस तिजोरी भरने वालों का लालच इंसानियत से इतना ज्यादा आगे निकल गया है कि चंद रुपयों के इंजेक्शन में दवाओं की जगह वो पानी भी भरने लग गए। तो देश अभी एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसे कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। जितना जरूरी आज अभी हमें अपने घरों में रहना है, बंद रहना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने अंदर मर चुके इंसान को वापस जगाना है, अपनी इंसानियत को जगाना है, और इस पेंडेमिक का इस त्रासदी को समझना है। देश अभी कोरोना की वजह से जितना परेशान है, लालच की तिजोरी भरे जाने के कारण से ही है। ये सारी परेशानी लालच की तिजोरी भरे जाने के लिए है, और इसका असर तब पता चलेगा जब ये अपने ऊपर आएगा, तिजोरी भरने वाले के ऊपर आएगा। और अभी देश के अलग अलग हिस्सों से हर रोज ऐसी कई तस्वीरें, कई वीडियोज आ रहे हैं जिसे देखकर इंसानियत और इंसान दोनों ही शर्मसार होते हैं। तो इस हालत के क्या सिर्फ देश ही जिम्मेदार है? देश के नेता ही जिम्मेदार हैं, मंत्री ही जिम्मेदार हैं, देश की मेडिकल सेवा ही जिम्मेदार है, या फिर वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस सेवा को अवसर को एक कालाबाजारी का अवसर में बदलने में कोई कमी नहीं रख रहे? ये देश सभी का है, और हर इंसान देश में हो रही हालत में उतना ही भागीदार है जितना कि कोरोना है। अगर हर इंसान सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ जाए और हमें देश की इस हालत से बाहर निकालने में मदद करे, तो क्या नहीं हो सकता। बस जरूरत है तो सिर्फ आंखों पर बंधी लालच की पट्टी उतार कर फेंक दी जाए और असलियत को देखने की कोशिश की जाए। जहां एक इंसान दूसरे इंसान की से मदद मांगता दिखाई दे रहा है, और वहां पे जरूरत ये है कि सिर्फ अपने अंदर पैदा की हुई पैसों की भूख को मारकर इंसानियत को बचाने की, और वक्त रहते अगर हम लोग नहीं समझे तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कोरोना नहीं बल्कि इंसान ही होगा सब मौतों का जिम्मेदार। ये कोरोना जो वुहान वायरस है, इसके अलावा हमारे जो इंसानियत की भी जिम्मेदारी होगी, इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कभी वक्त मिले तो अपने आप से पूछना, जिस देश ने वुहान वायरस के टीके को सबसे पहले निजात करके बाकी दुनिया को कोरोना के प्रकोप से बचाया था, क्या उस देश में सच में टीके की कमी है? क्या उस देश में सच में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं? जो देश पोलियो, प्लेग, हैजा और फिर कोरोना की पिछली लहर से मजबूती से लड़कर सुरक्षित बाहर निकला हो, उस देश में कोरोना की दूसरी लहर ने उस देश का इतना बुरा हाल कर दिया। अगर आपको जवाब नहीं मिले तो इसे जवाब मान लेना कि देश में किसी भी चीज की
कोई भी कमी के कारण नहीं मरता, ना ही कोरोना के कारण किसी की मौत हो रही है। अगर इंसान मर रहे हैं तो देश की इतनी बुरी हालत है, और उसके पीछे सिर्फ इंसान और इंसान का लालच ही है, जो अपने पैसों की भूख चलते अब खूनी भी बन चुका है। देश में हर चीज की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में है, परंतु हमारी कालाबाजारी, होर्डिंग और अपना रीजनलिज्म कि किसको क्या देना है, पॉलिटिकलिज्म, आइडियोलॉजिकलिज्म कि अपनों को बचाना है, अपनों को पहले देखना है, उसकी वजह से कुछ होर्डिंग करनी है, ये सारी जो आपदा है ये बढ़ती चली जा रही है। और जितनी देर ये आपदा चलेगी उतनी देर ये प्रॉब्लम और खराब होती चली जाएगी और उतनी ज्यादा जाने जाएंगी। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए पारसी कम्युनिटी का। सीरम इंस्टीट्यूट पारसी कम्युनिटी ओन करती है। गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिव देने की कोशिश की, बोला कि हम आपको ये देते हैं, आप करिए। उन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, हमें किसी इंसेंटिव की जरूरत नहीं है, हमें आपसे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, हमें बस रॉ मटेरियल मंगाते दीजिए जाइए और हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डेली बाई डेली बढ़ाते चले जाएंगे और इसके लिए हर कदम उठाएंगे। आप सिर्फ गवर्नमेंट को बोला है कि आप सिर्फ हमारा काम करने का तरीका आसान करिए, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट से बात करनी है या लोकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और उन्होंने बोला है कि हम करेंगे। छोटी सी पारसी कम्युनिटी है, देश के लिए इतना जज्बा रखती है और देश के लिए सही मायनों में काम कर रही है, जैसा कि टाटा ग्रुप है या सीरम इंस्टीट्यूट है। इनके जो उदाहरण है ये आम देशवासी की आंखें खोलने के लिए काफी। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आज से एक प्रण करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे और आप अपने आसपास के लोगों को भी इनका करने में मजबूर करेंगे। और जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनको पकड़ाने में गवर्नमेंट की मदद करेंगे, पुलिस की मदद करेंगे, कालाबाजारियों को एक्सपोज करेंगे। जो कोई अपना होर्डिंग करता है उसको एक्सपोज कर देंगे। अगर ये आप प्रण मेरे साथ लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिखाता हूँ कि ये सिर्फ कुछ हफ्तों की बात है, हम इस दूसरी लहर पे भी काबू कर लेंगे और हमारी जो देश की प्रभुता है दुनिया के सामने बिल्कुल निखर के आएगी। हम डेफिनेटली और हम क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे और क्लाइमेट को ठीक करेंगे। अपने आर्म्स खुद बनाएंगे, दुनिया में बेचेंगे और साथ के साथ अपनी दवाएं खुद बनाएंगे, दुनिया को देंगे, मानवता का भला करेंगे। इस प्लेज के साथ अगर ये आप चलते हैं मेरे साथ तो प्रण करिए कि आज के बाद इन चीजों के आप गौर करेंगे। ओके, इसलिए जय हिंद, जय भारत।